सभी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के मुंतजमीन और वालिदैन जो उन बच्चियों के लिए हमेशा कोशिश रहते हैं, क्योंकि ये सभी जानते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये अलग बात है कि तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा। ये अलग बात है कि तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खेल रहे हैं तो गुलाब पत्थर पे खेलना है, चिराग अंधे में चल रहा है। ये वही बच्चे हैं जो आगे चल करके सिर्फ यही नहीं, जहाँ तक हम लोग बात करते हैं तालीम और इल्म की, तो इल्म ये सभी जानते हैं, इदारे और उनके जो अभी बातें सामने में आई है उससे जाहिर होता है कि इल्म की कितनी जरूरत है, तालीम की कितनी जरूरत है। इस वजह से आपको मुजम्मिल हसन साहब पता होगा कि हम लोग बिहार में एक प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं सरकारी मदरसों पे। आप ही के द्वारा जो टेस्ट के अंदर में कुछ दिन पहले प्रिंसिपल का हमने कॉन्वोकेशन भी करवाया था मदरसों को बेहतरी के लिए, लेकिन यहाँ आकर के ये पता लगा कि ये नगर से जो वो पसमानदा इलाका से शुरू हुआ था हमारा प्रोजेक्ट, ये सोच करके एक तहकीक हुई थी। तहकीक से हमें पता लगा था कि खास करके मुसलमान जो तबका है वो पीछे है, उसकी शरह खानदगी जो है वो काफी कम है। जो हमें डेटा बता रहा है, जो 2001 का सेंसस मर्दमशुमारी हमारे सामने में आया था, उससे पता लगा था कि ये पर्टिकुलर जो सीमांचल का इलाका है, यहाँ के इलाके में जो पसमानदगी की वजह जो है वो तालीम है और ज्यादातर बच्चे मदरसों में है। वो मदरसे जो सरकारी मदरसों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे 335 मदरसे सरकारी हैं, लेकिन जब उनके हालात का जायजा लिया गया तो ये पता लगा कि उनकी शरह खानदगी में इजाफा नहीं हो रहा है, बल्कि उसमें गिरावट आ रही है। उसी की वजह से एक प्रोजेक्ट भी इसमें चल रहा है। तो हम लोग जो कहना चाहते हैं कि ये जो निजाम यहाँ चल रहा है उसके लिए एक सोच होगी, एक आइडिया होगा, क्योंकि लोग जो बातें करते हैं, जो औसत दिमाग का आदमी होता है वो एविडेंस के बारे में बात करता है, जो छोटे दिमाग का आदमी होता है वो लोगों के बारे में बात करता है, लेकिन जो बड़े दिमाग का आदमी होता है वो बात करता है आइडियाज की, क्योंकि आइडियाज रियल है। यहाँ आकर के ये पता लगता है कि इसके पीछे आइडियाज हैं। ये छोटे बच्चे जिसके बारे में कहा जाता है कि हमें अगर मुल्क की तरक्की करनी हो तो सिर्फ एक साइड को अगर आप तरक्की कर दें और दूसरे साइड को कम कर दें, कहने का मतलब है कि हमारी आबादी, आधी आबादी सिर्फ मर्दों की नहीं, मर्दों की है और आधी आबादी खवातीन की है। अगर खवातीन कमजोर रहेंगी तो कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि इनके तालीम की जरूरत क्यों है। मुल्क की तरक्की चाहिए, हमें समाज को तरक्की चाहिए, हमें लिटरेसी चाहिए, और लिटरेसी कहाँ से पैदा हो सकती है और किस तरह से हो सकती है। क्योंकि आपको याद होगा जब मौलाना आजाद ने अपना सीढ़ियों से जामिया मस्जिद की सीढ़ियों से उन्होंने अपना तकरीर किया था, तो आपको याद होगा जिसकी वजह से काफी लोग हिंदुस्तान में रुक गए थे। उनके तकरीरों से पता लगता है कि हिंदुस्तान में रुकने का मतलब क्या था। वो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे जिन्होंने ये बात कही थी, जिन्होंने बहुत सारे इदारे कायम किए थे, जिसकी वजह से आज जड़ें मजबूत है। ये बच्चे जो यहाँ कहकशां की शक्ल में मौजूद है, कहकशां की शक्ल में यहाँ मौजूद है, इन बच्चों को जरूरत है, मुल्क को जरूरत है, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन चाहिए मुल्क को किसी भी हालत में। हम मुसलमान हैं, हम सभी जानते हैं। इस्लाम इस बात को वाज़ेह करता है कि इस्लाम कहता क्या है कि नॉलेज हासिल करना सबसे अव्वल काम है, सबसे पहला काम है, सभी जानते हैं। अभी कितनी बातें यहाँ आई हैं, तालीम और तरबियत की बात हुई, और यहाँ अगर देखिए तो जहेज की भी बात हुई, अगर देखिए तो यहाँ क्विज़ भी करवाए जाते हैं। ये प्रोग्राम हम मदरसों में चला रहे हैं। क्या करना है, वहाँ के 9 फंक्शंस हैं जो हमने काम करना है सरकारी मदरसों में कर रहे हैं। अगर उनके हालात देखेंगे वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम लोग किधर जा रहे हैं। तालीम की कितनी जरूरत है, क्योंकि हमें कहते हैं हमारा जो लेना देना, अगर हमारे बारे में जानेंगे तो हमारे यहाँ मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहाँ 33% जो रिजर्वेशन है लड़कियों के लिए। किसके लिए? ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मरकजी यूनिवर्सिटी है, जहाँ 33%, हम जिस डिपार्टमेंट में है वो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, उसमें जहाँ बीएड और एमएड और पीएचडी होती है वहाँ पे 33% है। वहाँ भी अगर देखेंगे ये बच्चे जो यहाँ से निकल रहे हैं जा सकते हैं अपना इम्तिहान, वहाँ भी टेस्ट के जरिए, यहाँ पे टेस्ट अलग जगह करवाए जाते हैं, किशनगंज में भी सेंटर दिया गया है। इसके हालात को देखते हुए, कहाँ के ये इलाके के हालात को देखते हुए
किया जा रहा है। क्योंकि अगर बड़े बड़े बातों में जाएंगे, अभी यहाँ पर पर्टिकुलर क्या हो रहा है, एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। तीन जादूगरों की कहानी, अगर आपको याद होगा, आपको समझ में आएगा। तो ये इंसान अपने ईगो का मतलब क्या है, अभी बता रहे थे जहेज के बाद, मतलब जितने भी यहाँ प्रोग्राम हुए आपके, मतलब आंख खोलने वाली है, इन बच्चों में क्या सलाहियत मौजूद नहीं है। एबिलिटी अल्लाह ने दे दी है, हमें उसको निखारना है। सलाहियत मौजूद है, ये सभी बन सकते हैं। पहली चीज है, हम लोग कहते हैं कि 4 मकासद होने चाहिए, जिंदगी के 4 मकासद होने चाहिए। जो पहला ही मकासद है, जो समझ रहे हैं, जब अभी बात कर रहे थे हम कुरान की, कुरान सीखने की, कुरान को महफूज करने की, वो चीजें इनमें हो रही, ये तो हमें सीखने की भी बात है। तो पहले मकासद यही आता है, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश जबान में अल्टीमेट एम की बात करते हैं। अल्टीमेट एम क्या होता है कि मरने के बाद की जिंदगी की बात करते हैं। क्योंकि कुरान जब यहाँ महफूज रहता है और जब स्कूल की तालीम की बात आती है, तो यहाँ की बात नहीं आती, तो सर के पीछे की बात आती है। क्योंकि वहाँ पे जो बैग लटका के ले जाता है, तो वहाँ की तालीम वहाँ तक रहती है, लेकिन यहाँ मदरसों की तालीम सीने में दफन रहता है, सीने में रहता है। तो बाकी ये लोग जो मदरसों के लिए काम कर रहे हैं, ये मदरसे से जो देख रहे हैं, जो वालिदैन आए, जो बच्चों को यहाँ दिए हुए हैं, इनके सर पर जो एक रिलेशन बनाए हुए हैं, वो समझ रहे हैं कि वो मकासद अल्टीमेट एम के साथ साथ आगे की जिंदगी के लिए भी है। और हम लोग कहते हैं कि इनफरादी मकासद, अभी बच्चों ने ये प्रोग्राम किया, हमें जिंदगी चलाने के लिए हिंदुस्तान को सभी चाहिए, हाफिज भी चाहिए और कारी भी चाहिए, एक मौलवी भी चाहिए, लेकिन एक डॉक्टर भी चाहिए और साइंटिस्ट भी चाहिए। आज हम लोग जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टीव जॉब्स की कहानी आप सुनेंगे, उनको भी पता लगेगा। एक जमाना था जब अफ्रीका में अकाल आया था, आपको याद होगा, वहां उन्होंने एक तस्वीर खींची थी, एक फोटोग्राफर ने, जैसे यहाँ तस्वीर ली जा रही है, वो फोटोग्राफर ने क्या तस्वीर लिया था, याद है आपको? नहीं, एक बच्चा जो है, जो अकाल आया था, एक बच्चा मरने वाला है, घिसट रहा है और एक गिद्ध पीछे खड़ा है, उसकी तस्वीर ली थी और उन्हें इनाम मिला था। जब इनाम मिलने के बाद कोई पत्रकार उनसे पूछा है, एक खवातीन भी पूछी थी कि आखिर उस बच्चे का क्या हुआ, बचा कि मरा? उसने कहा कि हमको नहीं मालूम। उसके बाद इस सोचने पर मजबूर हुआ पत्रकार कि आखिर में सही माने में कि हमने जो हमारी ह्यूमैनिटी थी वो कहाँ गई। उसके बाद दूसरे दिन उस पत्रकार जो था वो सुसाइड कर लिया था। उसकी वजह क्या थी? इसके अंदर का जमीर जाग चुका था कि हमें क्या करना चाहिए। तो वहाँ की जो ये तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए जो चलाए जा रहे हैं ये मदारिस, वहाँ की ये काम कर रही है, जो बच्चे को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। जो चीजें देखी हैं वो सलाहियतें मौजूद है, हमें ये चाहिए। ये पहली चीज है जो हमें हासिल करनी है। इसके बाद कहते हैं कि इनफरादी मकासद, वो हमें हासिल, इनफरादी मकासद जिंदगी चलाने के लिए होता है, वो जरूरी है, हमें ये जरूरी है इसके लिए भी। और उसके लिए भी अगर देखेंगे, हम ये कहानी सुनाने की बात कर रहे थे, 3 जादूगरों की कहानी। वो क्या जादूगर थे? उन्होंने एक जंगल से जा रहे थे, पुराने जमाने में क्या होता था, ये कार वगैरह नहीं थी, तो बैलगाड़ी से जा रहे थे। तो वो ईगो की कहानी कि आजकल हम लोग ईगो में हैं, अपने अपने ईगो में हैं। बच्चे और बच्चियों में फर्क करते हैं, लड़के और लड़कियों में फर्क करते हैं, लेकिन वहां देखा जाए तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी की बात मोरक्को में जो खुला था, वो एक लेडी, एक औरत, एक ख्वातीन ने उसका स्टार्ट किया था। उस यूनिवर्सिटी 1859 की बात थी। किसने किया था? उन्होंने सोचा होगा। अगर हदीस को देखें, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी हदीस को संभालने वाले कौन? उनके पास में उनके जो अहलिया थी, उनसे अगर ली जाए तो उनकी बहुत सारी हदीस हमारे सामने में। उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इनका कंट्रीब्यूशन मुल्क को चाहिए, एक डॉक्टर के तौर पे चाहिए, एक टीचर के तौर पे चाहिए, एक साइंटिस्ट के तौर पर चाहिए। अगर कंट्रीब्यूशन देंगे, ख़वातीन का कंट्रीब्यूशन मुल्क के लिए बहुत ज्यादा भी रहा है, ऐसा नहीं। तो ये इदारे बहुत अच्छे कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप सब कहानी को लंबी है तो सुनाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि वो ईगो की कहानी है। ईगो में नहीं रहना। अक्सर मार्केट में देखते हैं कि जितनी चीजें अल्लाह ने बनाई हैं, इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। मुझे इस इदारे का नहीं मालूम था, हम सिर्फ सोच रहे थे कि वही एक है जहाँ हम लोग अक्सर आते हैं और जाते हैं। लेकिन ये इदारा अगर के पता लगा इस तरह के बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं
पता लगे कि ये सलाहियत कितनी आप बेहतर समझ सकते हैं। आपके साथ ये जुड़े हुए हैं और आपसे मतलब मुझे आकर के आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया हमने आने का और ये देखने का कि बच्चे सिर्फ हम सोच रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वही है। यहाँ का जो डाइट है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ट्रेनिंग का जो डाइट यहाँ पे किशनगंज का है, वहाँ की जो अभी प्रिंसिपल है गुफराना फातिमा, वो हमारी स्टूडेंट लड़की है, कहीं से पढ़ी हुई है, तो किसी तरह ये अपना कंट्रीब्यूशन कर सकती है, समाज के लिए कर सकती है, अपने लिए तो करना ही है। क्योंकि अगर कहा जाता है कि अगर एक लड़की पढ़ लेती है तो पूरे घर को